Welcome back students. Today we are solve क्वेश्चन नंबर 4 and 6. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 6 सॉल्व करेंगे। ये आपको जो चैप्टर है 6 जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो हम प्रॉफिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें देखते हैं इसमें क्या हमसे पूछा गया है। जो चीज़ हमसे पूछी गई होगी उसी के हम फार्मूले अप्लाई करेंगे। फार्मूले तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी। तो बहुत सारे फार्मूले हमने आपको बताए थे, उन सबको आप लर्न कर लीजिए और लिख लीजिए और कई बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको वो सारे फार्मूले लर्न हो जाएं। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन है। दोनों यहाँ पर दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राजन बॉट एन आयरन। राजन एक आयरन खरीदता है। बॉट मीन्स खरीदना, तो खरीदता है कितने रुपए में? 5580, 5580 रुपीज में वो एक आयरन खरीदता है। आयरन का मतलब क्या होता है? एक प्रेस, जिससे हम प्रेस करते हैं। वो इतने रुपए में खरीदी है राजन ने। एंड पेड रुपए 170 फॉर इट ट्रांसपोर्ट, और उसने 170 रुपए और खर्च करे हैं। 170 रुपए और खर्च करे हैं उसने। किस चीज करें? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जहां से वो आयरन को लेकर आया था वहां से घर तक का जो उसे किराया लगा लाने के लिए, उठाने का, लाने का, रिक्शे वाले को देने का, या किसी चीज में उसने खर्च करे, वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गए 170 रुपए। और 5580 रुपए की वो लाया है और 170 रुपए उसके और खर्च हो गए। तो हमसे क्या पूछा है? देन ही सोल्ड इट फॉर ₹6440। फिर उसके बाद उसने उसको बेच दिया, सोल्ड कर दिया उसने, उसको बेच दिया, इतने रुपए में बेच दिया। तो फाइंड गेन परसेंट अर्न बाय हिम। तो हमसे गेन परसेंट पूछा गया है। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। तो हमसे प्रॉफिट पूछा गया है, वो भी किस में पूछा गया है? परसेंटेज में, कि उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट का प्रॉफिट उसको हुआ। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कितने रुपए की लाया, ठीक है, फिर उसने कितने रुपए में उसको बेच दिया, कितने रुपए को उसे फायदा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले सारी बातें लिख लेते हैं हमें कौन कौन सी चीजें गिवन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। तो बॉट माने खरीदा, उसने आयरन खरीदा है, तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। किसी चीज को जो हम खरीदते हैं जितने रुपए में, वो उसकी कॉस्ट प्राइस मानी जाती है, सीपी। उसे सीपी से डोनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा 170 रुपए उसने और खर्च करे हैं, तो 170 रुपए भी उसके उसी चीज में ऐड हो जाएंगे जितने रुपए की उसने वो चीज खरीदी थी। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को खरीद कर लाते हैं तो उसमें हम कभी कभी ये काउंट नहीं करते कि हमारा आने जाने का कितना खर्चा हुआ, लेकिन दुकानदार उसको काउंट करता है। जब दुकानदार किसी चीज को खरीदता है तो वो ये भी देखता है कि मुझे इस चीज को लाने में, ले जाने में, किराए में, भाड़े में कितना खर्च हुआ, तो वो भी उसमें ऐड कर लेता है। तब वो उस चीज को बेचता है। तो वो चीज किसमें जुड़ जाती है? जितनी की चीज उसने वो चीज खरीदी थी। तो यहाँ पर उसने खरीदी है 5580 रुपए में। तो उसने तो कॉस्ट ऑफ आयरन सेफ, आयरन की जो सेफ है वो कितने रुपए में खरीदी है? 5580 रुपए में खरीदी है। 5580 रुपए में। यहाँ पे सेफ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है आयरन मतलब लोहा भी होता है, तो लोहे की एक तरह से अलमारी हो गई, ठीक है ना। तो आयरन एक अलमारी खरीदी 5580 रुपए में वो खरीद कर लाया है, और कितना रुपए उसे ट्रांसपोर्ट में लगे? 170 रुपए। तो वो बेच देंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ₹170 उसे और देने पड़ेगा, जिसमें भी वो रखकर लाया होगा। अगर रिक्शे में रखकर लाया तो रिक्शे वाले को 170 रुपए दिए, या किसी ई रिक्शा में रखकर लाया तो ई रिक्शा वाले को उसे 170 रुपए और देने पड़ गए। तो उसे कितने रुपए की ये आयरन सेफ पड़ गई? एक तरह से देखा जाए तो 5580 तो उसने खरीदी और 170 रुपए और वेस्ट हो गए उसके। तो दोनों का टोटल जो निकल कर आएगा वो टोटल सीपी बन जाएगी उसकी। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल सीपी जो आई निकल दोनों को ऐड करेंगे 0, 8, 7, 15, 5, 1, 6 और 1, 7, 5, 5750 रुपए की उसे क्या पड़ गया? सेफ पड़ गई, आयरन सेफ, ठीक है। जब इतने रुपए की वो लाया है तो उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हो गए? इतने रुपए खर्च हो गए, 5750 रुपए। अब उसने क्या काम करा? कुछ दिन अपने पास रखा हुआ, फिर उसने उसको बेच दिया 6440 रुपए में। तो बेचने का मतलब होता है एसपी, उसने सोल्ड कर दिया। एसपी ऑफ आयरन
बेच दी। तो देखेंगे हम उसे फायदा हुआ नुकसान को, तो यहाँ पर देखेंगे ये चीज ज्यादा है, मतलब ज्यादा रुपए में उसने बेची है और कम रुपए में उसने खरीदी थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब ज्यादा रुपए में बेचा है, कम रुपए में खरीदी, तो उसे फायदा हो गया। अब कितने रुपए का फायदा होगा ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो है एसपी की वैल्यू सीपी से ज्यादा है, ये एसपी जो है सीपी से ज्यादा है, तो यहाँ पर हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हो गया गेन, लिखेंगे गेन। कितने रुपए का हो गया? एसपी माइनस सीपी, ये फार्मूला होता है। तो एसपी है 6440 में से 5750 रुपीज को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। 0 में से 0 है 0, यहाँ पे 4, 14 में से 5 को कम कर देंगे तो 9 बचेंगे, यहाँ रहेंगे 13 में 7 में 6 बचे, यहाँ 5, 690 रुपए का उसने क्या कर दिया, अपना फायदा कर दिया। कितने रुपए का उसे फायदा हो गया। अब ये प्रॉफिट आ गया हमारा निकलता, लेकिन हमसे क्या पूछे, परसेंट पूछे कि आप इसकी परसेंटेज बताइए, उसे कितने परसेंट का फायदा हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला होता है P परसेंट। P परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आया, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 690 रुपए का, तो 690। और सीपी कितना है उसका, सीपी वो है जो उसकी जेब से खर्च हुए रुपए, वो ये है 5750 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको काट भी करेंगे तो आंसर आएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर लीजिए तो 25 से कर लीजिए, 25 दूनी 50 और 25 किया 75, 25 से डिवाइड करने में जाएगा 25 दूनी 50 और 25 किया 75, और ये हो जाएगा हमारे पास, जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25 दूनी 50 बचे 19, 25 70 और 25 छिक्का 150, ये आ जाएगा। अब जब हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 27.6 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 23। तो जब 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 एकम 23, 23 में 23 बचे 4, 23 दूनी 46, 1.2 और 1.2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12% इसका प्रॉफिट हो गया। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन हम 6 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है संजय परचेज ए सेकंड हैंड स्कूटर। संजय ने सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा जिसकी कॉस्ट है 9800 रुपीज। इतने रुपए में खरीदा है उसने, और क्या काम किया है, ही स्पेंड ₹600 ऑन इट्स रिपेयर, और उसने 600 रुपए और खर्च करे हैं स्कूटर पर। कितने रुपए, 600 रुपए। इतने रुपए में उसने खरीदा है, 600 रुपए और खर्च कर दिए अपनी जेब से, तो उसे कितने रुपए का पड़ गया स्कूटर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो अलग से खर्चा हो जाता है वो उसमें ही ऐड हो जाता है जितने रुपए में हमने कोई चीज खरीदी है, या हम किसी चीज को कहीं से खरीद कर लाते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है हमारा लाने ले जाने में या किसी को देने में, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस बनेगी टोटल, मतलब हमारे लिए स्कूटर कितने रुपए का पड़ गया, तो जितने रुपए में खरीदा है वो, और साथ ही साथ हमने उसमें कितनी रिपेयरिंग करवाई है कितने रुपए की, वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो कैसे करेंगे हम, तो टोटल सीपी जो आएगी वो आएगी, कितने रुपए में हमने खरीदा 9800, और कितने रुपए में हमने उसमें रिपेयरिंग कराई है, तो 600 रुपए में हमने रिपेयरिंग कराई। तो इस तरीके से ये बन जाएगा 908 और 6 14 और 9 और 10 10,400 रुपए का स्कूटर एक तरीके से हमने खरीदा। तो इस तरीके से हमने ये सीपी फाइंड कर ली। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंड सोल्ड, फिर उसने उसे बेच दिया, स्कूटर भी बेच दिया, कितने रुपए में, प्रॉफिट 8% के फायदे से बेच दिया। उसे जो प्रॉफिट हुआ है 8% का हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 8%। हमें ये नहीं बताया कि कितने रुपए में बेचा है, हमें परसेंटेज बताइए कि इतने परसेंट का उसने फायदा कर लिया। तो इसका मतलब है स्कूटर जरूर इतने रुपए से ज्यादा का बेचा होगा, तभी तो फायदा हो गया। तो क्या पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी पूछा है। एसपी हम कैसे फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ मनी ही गेन, और वो भी रकम बताइए कि उसे कितने रुपए का फायदा हुआ बेचने पर। 10,400 में उसने खरीदा, ये सीपी बन गई उसकी एक तरह से,
और ये प्रॉफिट दे रखा है, हमसे पूछा है कि एसपी बताइए, एसपी कितना होगा, और साथ ही साथ क्या बताइए, प्रॉफिट बताइए कि कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ, जबकि हमें परसेंटेज तो पता है कितने परसेंट का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक, वो बात की बात है। पहले हम क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे। एसपी का हमने फार्मूला बताया था आपको कि एसपी का जो फार्मूला होता है, जब हमें परसेंटेज दी गई होती है तो हम क्या काम करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, ये जो फार्मूला होता है। अगर हमें सीपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो हम एसपी इस फार्मूला से निकालते हैं। तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस कितने रुपए का प्रॉफिट परसेंट है, 8% का, परसेंटेज में रुपए में नहीं है, अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई सीपी कितना है, 10,400 रुपये, 10,400। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, 100 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 108, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर जाएगा 104। जब मैं 108 और 104 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो आएगा यहाँ पर 11,232 आएगा। कितना आएगा, 11,232, ये आ जाएगा एसपी। तो इसका मतलब है ये रकम ज्यादा, ये रकम कम है, मतलब इतने रुपए में बेचा, मतलब ज्यादा रुपए में बेचा है और कम रुपए में खरीदा था, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट निकाल दो यहाँ पर 11,232 में से हम कितनी मान करो, 10,400 को माइनस कर देंगे, 10,400 को माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट भी पता लग जाएगा कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2, 3, 12 में से 4 8 बचे, तो इतने रुपए का कितना क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, 832 रुपए का आपको फायदा हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, ये प्रॉफिट परसेंट। तो आपसे 2 चीजें पूछी थी आपसे, तो अगर आपको फार्मूले लर्न है और आपको सीपी और बीसी, सीपी और एसपी आपको इसमें पता लगता है कि कौन एसपी और सीपी है, तो उन्हीं 2 की हेल्प से आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।